करते हुए जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों और जनता की जो भी डिमांड है उसको पूरी करवाना, इसके साथ साथ सरकार द्वारा कोई भी जो स्कीम चलाई जाती है उसका बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हुए कोई भी गलत व्यक्ति है उसको लाभ ना मिले और कोई भी पात्र व्यक्ति ना छूटे, इसके ऊपर फोकस करना। क्योंकि अब जो आचार संहिता है वो प्रभावी नहीं है, उसके बाद जो त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम है वो उपखंड में शुरू हो चुका है। इसके तहत किसी भी महीने का पहला गुरुवार ग्राम पंचायत स्तर पर जन सुनवाई के लिए निर्धारित है। महीने के पहले गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों के जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं उन पर जन सुनवाई कार्यक्रम होंगे। जो दूसरा गुरुवार है उसमें उपखंड स्तर पर जो हमारा बीसी रूम बना हुआ है उसमें सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जन सुनवाई कार्यक्रम होगा। तीसरा जो है वो जन सुनवाई कार्यक्रम महीने के तीसरे गुरुवार का जन सुनवाई कार्यक्रम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर होगा। ये जो दोनों गुरुवार हैं, दूसरा और तीसरा गुरुवार है, उसमें हम पूरी टीम के साथ सुबह 11 बजे से वीसी रूम में बैठते हैं और जो पहला गुरुवार है उसको हम सभी ग्राम पंचायतों में से किसी भी एक ग्राम पंचायत से जाकर अटेंड करते हैं। इस प्रकार ये जो है त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम अभी चल रहा है और इसमें जो भी परिवार प्राप्त होते हैं उन परिवारों को संपर्क पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएमओ करते हैं। उसमें आपसे निवेदन है कि वैसे तो हम जब परिवार लेते हैं तो खुद मोबाइल नंबर लिखने के लिए कहते हैं परिवादी को, और फिर भी आप भी अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रचार प्रसार करें। जैसे भी कुछ लोगों ने मुझे कई बार बताते हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि ये फ्रॉड कॉल है। जब संपर्क पोर्टल पर पता करने के लिए आपके पास फोन आता है कि आपका ये परिवार है, संपर्क पर है और आपने जो है इसका संतोषपूर्ण तरीके से निस्तारण कर दिया गया है, तो आप इसे फ्रॉड कॉल समझ रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, तो पूरी बात सुनने के बाद में अगर आपके परिवार का निस्तारण नहीं हो पाया है तो उक्त टीम को जो है वो आप बताएंगे। और इसके बाद जो है इसके साथ साथ जो विभिन्न रात्रि विश्राम के कार्यक्रम हैं तो उसमें मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने अभी जो है 25 ग्राम पंचायतों में से 8 ग्राम पंचायतों में, 1 ग्राम पंचायतों में हम हमारे रात्रि विश्राम और रात्रि चौपाल के कार्यक्रम कर चुके हैं। उनमें जो 2-4 बड़ी जनमानस की जो मुझे बातें समझ में आई हैं वो मैं अक्सर आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी। एक तो सभी सरपंच साहिबान से मेरा एक निवेदन रहेगा कि हम सभी जो है इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हर ढाणी तक, घर तक जो है वो पेयजल पहुंचे। निसंदेह वो पहुंचना चाहिए, हम सबकी मंशा ये है, लेकिन हम साथ के साथ इस बात पर भी ध्यान दें कि फिल्टर मीडिया कितना काम कर रहा है, क्योंकि जो बार-बार प्रदूषित जल की समस्या हमारे सामने आ रही है, चूंकि नहरी इलाका है और इसमें जो है नहरबंदी के बाद या कुछ जो है वो दूषित जल आने की संभावना रहती है, तो हमारे फिल्टर मीडिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सभी सरपंच साहिबान से निवेदन है कि जब भी आप जेजेएम के अंदर पाइपलाइन की डिमांड करें तो आप पाइपलाइन की डिमांड करें, लेकिन फिल्टर मीडिया के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए कुछ बजट उसके लिए भी डिमांड करें। और सेम इस मैटर में मैंने जेएन साहब से भी हमारी बात होती रहती है, वो भी अब काफी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो है इस साल भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए पेयजल की समस्या जो है आमजन ने हमने देखी। इसके अलावा बेसहारा जो भी पशु है उनके लिए भी पेयजल की कोई समस्या नहीं रहे, इस पर जो है वो स्पेशल फोकस करते हुए कई जगह ये पता लगा कि जोड़े के पानी की बारी है वो गुम है, मैं काश्तकार काम में ले रहे हैं या अन्यत्र कहीं लगाई जा रही है, तो जोड़े की पानी की बारी जो है उसके लिए निवेदन है कि अगर कोई काश्तकार बंधु है, कोई भी है, तो आप ऐसे तो हमारी इरिगेशन की टीम बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके ऊपर पूरा मॉनिटर कर रही है कि कोई और आदमी तो काम में नहीं ले रहा, लेकिन आपसे भी मेरा चूंकि सभी सरपंच साहिबान यहाँ है, निवेदन है कि इन लोगों को बिल्कुल पाबंद करते हुए अगर जोड़े के लिए है तो जोड़े में ही जानी चाहिए। इसके अलावा मैं एक चीज का और निवेदन करना चाहूंगी कि पालनहार योजना के अंदर जो है वो बहुत कम जो है बच्चे इस ब्लॉक के अंदर जुड़े हुए हैं और हमें अंदेशा है कि भाई बहुत सारे इसमें अभी वंचित हैं। इसके लिए हम स्कूल खुलने का वेट कर रहे थे। 24 जून से चूंकि ये सारा प्रोसेस नामांकन का शुरू हो गया है, तो हम एक डेडिकेटेड वीक, एक पूरा हफ्ता पालनहार योजना को
देना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्राम पंचायत स्तर पर एक बड़ा जो है पोस्टर लगवाएंगे, जिसके अंदर कौन कौन इसमें पात्र है बच्चे, इसकी जो है स्कीम की पूरी जानकारी होगी। आपके आसपास जो भी ऐसा बच्चा दिखे, तो पिछली जन सुनवाई में हमने एक माता जी किसी बच्चे को लेकर आए थे, तो उनकी हाथों हाथ जो नाता जानने वाली माता का जो बच्चा है उसका सर्टिफिकेट उपखंड अधिकारी जारी करता है, तो मैंने जारी किया। साथ ही साथ जो है हमारे ब्लॉक के जो सामाजिक कल्याण अधिकारी हैं उन्होंने उस स्कीम को ऑनलाइन भी कर दिया। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं, आप अगर उनको उन जन सुनवाई में लेकर आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हाथों हाथ उस परिवार को सुनते हुए अगर वो पात्र है तो उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा आपने जो खाद्य सुरक्षा की एक मांग डायरेक्टर साहब ने उठाई थी, इसके अंदर कई अपात्र जो है तो परिवार जुड़े हुए हैं, तो ऐसी मुझे एक दो शिकायतें प्राप्त हुई है पिछले हफ्ते, उसके अंदर हम जांच कर रहे हैं। प्लस जो जब भी नया इसका आवेदन शुरू होगा उसमें स्पेसिफिकली किसी चीज को मेंशन करने के निर्देश हमने पहले भी दे रखे हैं कि पूरे परिवार की रिपोर्ट आप करेंगे, ताकि कोई भी जो गलत व्यक्ति है वो इस योजना से ना जुड़ जाए। इसके अलावा जो है कृषि उपज मंडी के प्रशासन का भार भी मेरे पास है, जिसमें जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनमें 4 बड़ी स्कीम है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना, कोई भी कृषक जो है वो कृषि कार्य करते समय अगर कोई किसी तरीके की दुर्घटना से एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके परिवार को 2 लाख रुपए तक का जो है वित्तीय सहायता मिलती है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, PMFMY कृषक उपहार योजना, इसके कुछ पम्पलेट जो हैं वो हम साथ लेकर आए हैं। इसका एक मंच बना हुआ है, आपसे निवेदन है कि अभी ये उपलब्ध रहेगा, आप एक बार इसका अवलोकन कर सकते हैं। और जो टिकट है उसका भी हम ग्राम स्तर पर पूरा प्रचार प्रसार कराएंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जो मीटिंग हुई थी हमारी उसमें राजीव गांधी कृषक साथी योजना के और भी कई जो है पात्र व्यक्तियों के लाभ हमने कई लोगों को दिया है। इस योजना के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये एक ठीक